क्या एक बादशाह की तकब्बुर ने उसे समंदर की गहराइयों में डुबो दिया? एक ऐसी सल्तनत जिस पर सदियों तक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ बादशाह होने का नहीं, खुद को खुदा होने का दावा करता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा राब हूं, मुझे सजदा किया करूं। और फिर एक ऐसी रात जब उस बादशाह की नींद एक ख्वाब के डर से छीन गई, और जब उसका सामना मौत आई तो वो पानी के एक कतरा का भी मुकाबला न कर सका। ज़मीन ने भी उसका जिस्म को कबूल नहीं किया और अल्लाह ने उसको क़यामत तक इबरत के निशान बना दिया। मिस्र, उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं, बाजार भरे हुए, महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए, और इन सब के बीच एक शख्स, फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा राब हूं, मुझे सजदा किया करूं। और मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। और जोर लगाओ। उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थकाए हुए गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा। Bloody civilians! क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। फिरौन हरास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और इल्मे गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला बोला गया जो तारीख बदल देता है। बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का गुरूर वहशत में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अकल चली जाती है, और जब अकल चली जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं, और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं कत्लनामा था। फिरौन ने कहा, बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दो। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोद उजड़ी, हजारों मासूम जान से गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थीं। तब अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने हुकाम दिया, उसे दूध पिलाओ, खौफ हो तो दरिया में डाल दो। तफसीर के मुताबिक उस माँ ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे दरिया में रख दिया। दरिया बह रहा था और उस पानी पर एक छोटा सा संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा, दूर से देखते रहना मगर पास मत जा। बहन दूर से देखती रही, बेटी महल की तरफ जा रही। पहुंच गया फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती हैं तो उसे खुलवाया जाता है, और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है, अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फौरन कहती हैं, उसे कत्ल ना करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या हम उसे बेटा बना लें। लेकिन घमंड बोल उठा, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा।
महल परेशान हो जाता है और तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं आपको एक ऐसी औरत का बताती हूँ जो उस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता है, और जब वो अपनी पूरी कुव्वत और समझ को पहुंच गए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्री को बनी इसराइल पर जुल्म करते देखा। हजरत मूसा ने गुस्से में मुक्का मरा, मिस्री मर गया, अल्लाह से माफी मांगी, अफसोस किया। हजरत मूसा के हाथों कत्ल की खबर जैसा ही फिरौन तक पहुंची, उसने कहा, मेरा हुक्म है मूसा को पकड़ का कत्ल कर दो। हजरत मूसा डर की वजह से मिस्र से भाग गए, सहारा में सफर करता रहा। हजरत मूसा मदियन जा पहुंचे एक कुआं के पास। मूसा कुएं के पास खड़ा था, तभी दो लड़कियां आती हैं। हजरत मूसा उनकी मदद करता है जानवरों को पानी पिलाना में। लड़कियां आज जल्दी वापस घरी, तो उनका बाप हजरत शुआइब उनसा पूछता है, आज इतनी जल्दी कैसा आ गए पानी पिला के जानवरों को? अबू, हमें एक शख्स मिला जिसने जानवरों को पानी पिलाना में हमारी मदद की, इसलिए आज जल्दी आ गए हूँ। हजरत शुआइब उसना कहता जाओ और उस आदमी को मेरा पास ला के आओ अभी। आपको मेरा वलद मुहतारम बुला है, मेरा साथ चला आप। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां से आए हो यहां पर? मेरा नाम मूसा है और मैं मिस्र का रहने वाला हूँ और वहां से यहाँ रहना आया हूँ। और फिर हजरत शुआइब अपनी बेटी की शादी हजरत मूसा से कर देता है और फिर हजरत मूसा वहां हजरत शुआइब के पास ही रहना लगा और उनका घर का सब काम करता था। 10 साल मदियान में गुजारे, रूहानी तैयारी हुई। वक्त पूरा, मिस्र वापस जाने का इरादा। कोहा तुर पर आग देखी, ORPHR आवाज आई, आए मूसा मेरा तुम्हारा खुदा हो, प्यार फचर मूसा अल्लाह सा हम कलम होवा। और हजरत मूसा ना अल्लाह सा हजरत हारून को अपना मददगार मंगा। Allah fulfilled his promise to Hazrat Musa. After this, Hazrat Musa and Harun set off for Pharaoh's court. हजरत मूसा ने फिरौन से कहा, बाने इस्राएल को आजाद कर दो, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी अजदहा बन गई। वो अजदहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू नहीं, ये अल्लाह की कुव्वत है। वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का घमंड सख्ती और गहरा हुआ। वो चीखता, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। गुलाम करता रहा और फिर अल्लाह का अजाब का आगाज हुआ। उसकी कौम को अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की जमीन पर एक खौफनाक तूफान भेजा गया। ये न सिर्फ पानी की बुलंदी थी, ये पानी का नफाज़े अजाब था जो उनकी फसलों को बर्बाद कर गया, अन्न डूब गया और उनकी रोजी रोटी का सहारा मिट गया। जब तूफान गया और लोग समझे थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई। जराद,
अजाब का एक दल जिसने जमीन की हर हरी चीज को खा लिया। फिर एक और निशानी बढ़ते हुए आई जब हर कोने से मेंढक निकलना शुरू हुए। ये कोई आम मौसम की तब्दीली नहीं, लफ्जों के बिना आवाज लेने वाला अजाब था। पांचवां अजाब और मिस्र का पानी लाल रंग का हो गया, मछलियां डूब गईं, पानी गंदगी से भरा हुआ। और फिरौन फिर कहता, ये सब मूसा का जादू है। आता है वो वक्त जब अल्लाह ने हजरत मूसा सलाम को कहा कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि मिस्र से लोग गायब हो गए, उसका घमंड और जिंदा हो गया। इन्हें हम वापस पकड़ कर लाएंगे और दिखाएंगे कि हम ही ताकतवर हैं। कौम बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंची। समंदर उनके सामने काफी गहरा नजर आता है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी लाठी पानी पर मारी। पानी दो हिस्सों में बंट गया, दो दीवारें उठी, बीच में सूखा रास्ता निकल आया। लोग चीख उठे और बनी इज़राइल का ईमान मजबूत हुआ और उन्होंने उस रास्ते पे चलना शुरू किया। ये अल्लाह का मौजिज़ा है। फिरौन और उसकी फौज ने वो रास्ता देखा, फिर भी उसने कहा, ये हम भी कर सकते हैं, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। वो दीवारें पानी के बीच अपने घोड़ों और फौज के साथ निकल गया। घमंड इतना गहरा था कि हक बताने वाली निशानियों के बावजूद भी वो मान नहीं रहा था। जब बनी इस्राइल का आखिरी शख्स भी समंदर के बीच से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिलकर समंदर को बंद कर दो। और वैसे ही पानी घर जैसे गिरता चला गया। लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को हर तरफ से घेर लिया। हर घोड़ा और हर सिपाही डूब गया। जब उस वक्त उसका आखिरी वक्त आया, फिरौन की नजर खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिसे बनी इस्राइल ने माना। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि वो सबके लिए इबरत बने। तकब्बुर का अंजाम जिल्लत और तबाही। आज हम भी सोचें शुक्र और ईमान की अहमियत। तकब्बुर से बचो और अल्लाह के इमत का शुक्र अदा करो। अल्लाह हम सबको ऐस वक़िया सा हिदायत हासिल करना के तोफेदा। आमीन। कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक्स। और इसी के साथ इजाजत दा। अल्लाह हाफिज।